नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी और टेक्नीशियन अल्ताफ के साथ हम एक बार फिर से न्यूज यूपी 78 के शो चुनाव 2022 एक चर्चा। किस रंग में है, किस मूड में है कानपुर महानगर और उत्तर प्रदेश विधानसभा का वोटर? क्या कुछ चाहता है, कितना संतुष्ट है वर्तमान सरकार से और कितना असंतुष्ट है, ये सब बातें हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमने एक और नगीने को तलाश करा है कानपुर महानगर से। नाम के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान। डॉक्टर इमरान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत दिल से स्वागत है सर। और मैं पर्सनली भी आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे एक अलग टाइप की मोहब्बत है। चलिए, बहुत डॉक्टर इमरान जी, हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम सीधी बात करेंगे चुनाव 2022 में। सही बात। किस मूड का चुनाव है? ये मूड जनता का है और जनता का मूड ये है, अगर आप मूड की बात का प्रश्न पूछ रहे हैं तो जनता का अब मूड इतना है कि जनता चाहती है कि इस आतताई सरकार से बदला कैसे ले। ये बदला लेना चाहती है। 5 साल लगातार जिस तरह जनता ने झेला है इन लोगों को, तो अब समय आ गया है कि जनता अपने बदले को लेना चाहती है हमसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग तो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। हम लोग से ज्यादा जनता इंतजार कर रही है इस चुनाव का, बदला कैसे लिया जाए और वो ईवीएम में वो खुन्नस निकलेगी। बिल्कुल, वो खुन्नस निकलेगी। कानपुर महानगर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते भी हैं। इन पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और वर्तमान सरकार ने पिछले कामों का कितना श्रेय लिया है, दोनों बातें जानना चाहूँगा। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, कानपुर महानगर का इतिहास है। कानपुर जो स्थान है वो स्थान बड़ा पवित्र स्थान रहा। शिक्षक शिक्षिकाओं का, अधिवक्ताओं का शहर है, सिद्धनाथ मंदिर है ये। लेकिन जो परंपराएं कानपुर की रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको खेलने का प्रयास किया है। मैनचेस्टर कहलाने वाला कानपुर आज ये परिस्थिति हो गई कि सबसे ज्यादा बेरोजगार यहीं से पाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स कानपुर महानगर जमा कर रहा है, लेकिन कोई भी बड़ी योजना कानपुर के लिए नहीं है। एक मेट्रो की बात ये करते हैं, जबकि मेट्रो के बारे में उसका शिलान्यास, उसका डीपीआर, उसके बाद उसकी बनावट, उसके बाद उसका पैसा, जो पहले जो उनका पैसा था उस पैसे को भी पास कर दिया गया पास करा गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उसका श्रेय लिया गया, फीता काट काट के, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं स्वयं आश्चर्यचकित रहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो वो भी फीता काटते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं वो भी फीता काटते हैं, 100 मीटर गाड़ी चलती है तो उसका भी फीता काटा जाता है और ऐसे श्रेय बटोरा जाता है कि जैसे कौन सा इतना काम कर दिया हो। इसको क्या मान लिया जाए फीता काटने वाली सरकार है? नहीं, ये लाल फीता शाही से घिरी हुई फीता काटने वाली सरकार, लाल फीता शाही से घिरी हुई फीता काटने वाली सरकार है। और इन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट में जिस तरीके से उद्घाटन की तस्वीरें उद्घाटन वाले दिन उन्होंने प्रेजेंट करी, उसमें लगा कि इसका सही इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन अखिलेश गवर्नमेंट की सरकार में हो गया था, जिसका रूपांतरण अब प्रेजेंट करा गया। सिर्फ मेट्रो को ही कानपुर का विकास मान लिया जाए? नहीं, भाजपा की सरकार तो यही मानती है। उनसे कभी भी बात करो, उनके नेताओं से बात करो, मेट्रो की बात करने लगते हैं। इसके अलावा कोई विकास अगर करा हो तो बता पाएंगे ना। इन्होंने कोई विकास नहीं किया और बने बनाए काम की जो है आधारशिला को जो रखा गया, जो काम किया गया, उसको बर्बाद करने का काम कर दिया इन्होंने। आपको याद है अभी कानपुर और शुक्लागंज से लगा हुआ कितना बड़ा सिटी बनाने जा रहे थे अखिलेश जी पिछली सरकार में, उसके प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक 1 रुपया भी न बढ़ाया गया है, न घटाया गया, न उसके प्रोजेक्ट को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। जबकि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो, कितने लोगों का आवासीय योजनाएं थी उसके अंदर, किस तरह से लोगों को आज आप अगर जानना चाहें कानपुर, अभी आप अपने स्टूडियो से निकलकर वो घंटा घर तक चले आइए, आप देख लीजिए कोई एक सड़क पूरी तरह से बनी हो तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे जो जानना है, मेरा जो इंटरेस्ट है वही जानने में इंटरेस्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि कानपुर महानगर में जो बेरोजगार लड़के हैं, लड़कियां हैं, मुझे जानना है कि कानपुर महानगर में अभी तक ऐसी कोई परियोजना क्यों नहीं आई है कि उन बेरोजगार बच्चों के जीवन यापन के लिए कुछ कार्य हो सके। कानपुर महानगर एक ऐसी धरती है जहां से बड़े बड़े IAS, PCS आप देखेंगे कि लोगों, एक शिक्षा का, व्यवसाय का, शिक्षा का एक बड़ा हब है।
लेकिन इस सरकार ने बर्बाद कर दिया उस शिक्षा के व्यवसाय के हक। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का क्या रंग आ रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का रंग सिर्फ इतना है कि हर कोई एक ही बात कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि सब इंतजार कर रहे हैं कि 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। हमारी कानपुर महानगर के अध्यक्ष इमरान जी से बात हो रही है। लगभग कितनी सीटें आप? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बताया है कि 400 सीटें हम लोग जीत रहे हैं जी। हमने भी उनसे प्रश्न किया, हमने कहा साहब ये बताइए 400 सीटों के बारे में आपने बोला। उन्होंने कहा कि जनता का जो रुख है जी, जो गुस्सा है लोगों के अंदर, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि हम लोग 400 सीटें जीत लें। हम ये कहना चाहते हैं कि हम 400 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन इससे बड़ा चीज जो हम जीतने जा रहे हैं अब की बार, वो जनता का विश्वास। जनता का विश्वास जीतने जा रही है। एक बार जनता फिर से समाजवादी पार्टी पर विश्वास कर सकती है। 400 सीटों का आकलन एक रखा गया है जी। अगर इसको हम 250 भी मान लें जी, तो गवर्नमेंट बना रहे हैं आप? हम वो सत्ता के नजदीक हैं जो सत्ता गरीबों की सत्ता है। हम उस सत्ता के नजदीक हैं जो गरीबों की सत्ता है। गरीबों की सत्ता है। जिस आवाज को बाबा योगी आदित्यनाथ ने, जिस आवाज को इस भाजपा की सरकार ने गरीबों की आवाज को दबा के रखा था 5 साल तक, क्या हम नहीं जानते कि हाथरस की घटना को, एक दलित बच्ची को रातों रात डीएम के आदेश पे कूड़ा डाल के जला दिया गया। आपसे हमसे क्या ये बात? कूड़ा डाल के जला दिया, कूड़ा डाल के जलाया गया। तस्वीरें हैं जी। क्या हम मार्मिक दृश्य रहा है, मार्मिक दृश्य, और परिवार को मिलने नहीं दी गया। क्या हम ये नहीं जानते यही कानपुर में बर्रा में अभी कुछ दिनों पहले एक व्यापारी की हत्या कर दी गई गोरखपुर के अंदर, और उसके परिवार को क्या स्थिति पे आ गया वो परिवार। ये भी छोड़ दीजिए, एक संजीत यादव हत्याकांड हुआ, उसमें यही कोई खुलासा नहीं हुआ, उसमें पुलिस इन्वॉल्व है। पुलिस आधारित अपराध किया है इस सरकार। उसमें एसपी साउथ भी शामिल थी जिनको यहाँ से सस्पेंड भी करा गया था। अपर्णा गुप्ता जी का वो कुछ उस पे कोई एंगुलेशन, क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्यों बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस पे जांच की बात आती है। कुछ ना कुछ बात तो है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस छिपाना चाहती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जनता परेशान है, इनके अत्याचारों से परेशान है। इसलिए अगर 400 सीटें आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी बीच चुनाव के दौरान में एक बात आपसे और जानना चाहेंगे। कोरोना पीरियड पूरे हिंदुस्तान ने देखा, जबकि पूरे विश्व ने देखा, क्या अनुभव रहा? अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे आज भी याद है कि हम और आपसे ये बात छिपी नहीं है, जो कानपुर का हाईवे है जो दिल्ली की ओर जाता है जी, और उसमें हमने लाखों लाख गरीब मजदूरों को पैदल चलते हुए देखा है। छोटे छोटे बच्चे जी, 2-2 4-4 5-5 साल के बच्चे पैदल चल रहे थे। उनकी माएँ उनका हाथ पकड़ के चल रही थी और बच्चों के पैर सूजे हुए थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था हम लोग ने कराई थी जी, जी, अखिलेश जी के आदेश पे जी। और अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों की बात है, 20 दिन पहले की बात है, माननीय योगी जी और मोदी जी की सभा हुई जी। क्या आपने नहीं देखा कि पूरे रोडवेज के आसपास के जिलों की 3,000 बसें लगी हुई थी, उनके लोगों कार्यकर्ताओं को और गांव-गांव से लोगों को घसीट के ले धोने का काम कर रही थी। हमें ये जानना केवल रैली में लाने के लिए हमें ये जानना है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार जो अत्याचारी, क्यों मैं कह रहा हूं बार बार अत्याचारी सरकार, इसीलिए कहना चाह रहा हूं, जिस सरकार को ये नहीं दिखाई दिया कि उसके प्रदेश के छोटे छोटे बच्चों के पैर फूले जा रहे हैं, स्वेलिंग आई जा रही है, उनके जख्म हो रहे हैं, उनके मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी एक प्रेग्नेंट माँ को चलते हुए देखा है सड़क पे। मैंने अपनी गाड़ी दी कि जाओ इसे कुछ दूर छोड़ के आओ, कोई गाड़ी कोई बस पकड़वा के आना, कोई प्राइवेट बस आ जाए, और इसके बाद भी उनपे इतना अत्याचार, इस तरह का अत्याचार कि वो लोग अगर किसी ट्रक में छिप के भी जा रहे हैं तो पुलिस उनको पकड़ ले रही है, कह रही पैदल जाओ। ये डॉक्टर इमरान जी का गुस्सा भी है, दुख भी है, अपनी संवेदना को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। हम इनका बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं लेंगे। हम डॉक्टर इमरान जी से निवेदन भी करेंगे, आप अपने सम्मानित मतदाताओं को समाजवादी पार्टी की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं, प्लीज? मैं सबसे हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना मत दें, आप मतदान करें, साइकिल का बटन दबाएं, ये सोच के दबाएं कि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। क्या बात? ये सोच के दबाएं कि आपको भले ही आवश्यकता ना हो, लेकिन हमने 55 लाख परिवार की महिलाओं को 500 रुपए महीना पिछली सरकार में दिया है, और हम अब की बार 1500 रुपए पर मंथ
वो 55 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक परिवार को, महिलाओं को देने जा रहे हैं। उनके दुख के लिए, उनके लिए आप वो बटन जरूर दबाइएगा और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए उस बटन को जरूर दबाइएगा। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन। लोगों को पेंशन दे रहे थे और अब की बढ़ा के पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इन सब बातों में मनन करना, लालच करना या ना करना, सब लोग फ्री देने की बात कर रहे हैं। कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई स्कूटी दे रहा है, लेकिन हाँ, एक बार आप मनन जरूर करिएगा कि पिछली गवर्नमेंट में, वर्तमान गवर्नमेंट में और आने वाली गवर्नमेंट में हमें क्या सामंजस्य बैठा कर रखना है। हम कानपुर महानगर से चुरा करके लाए थे एक नगीना, डॉक्टर इमरान जी। ऐसे ही नगीना को हम और चुरा के लाएंगे और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए न्यूज यूपी 78, चुनाव 2022 एक चर्चा। नमस्कार।